हेलो व्यूअर्स, ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। उड़ीसा की रोड ट्रिप में हमारा अगला डेस्टिनेशन है गोपालपुर सी बीच, जो कि गंजम ज़िले में पड़ता है उड़ीसा के, और इसका नियरेस्ट टाउन बरहामपुर है। ऐसे ब्रह्मापुर भी कहते हैं। 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग कल रात को चिल्का लेके राजंस नेचर कैंप में रुके थे और आज सवेरे हम बोट से जोनीगुड्डा फेरी टर्मिनल पहुँचे। वहाँ से फिर हम अपने व्हीकल में बैठकर निकल पड़े हैं गोपालपुर के लिए, जो कि लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और इसमें लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। हम लोग जिस रोड पे सफ़र कर रहे हैं, ये इसकी ईस्टर्न साइड में अगर देखें तो बे ऑफ बंगाल सी पड़ता है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वाटर बॉडीज़ बन गई हैं। ये ज़्यादातर इनमें फिशरीज़ होती है और दूर दूर जो है ये पाम के वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। सड़क पे दोनों तरफ पेल्टोफोरम और पाम के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। गंजम एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है और गोपालपुर एक कोस्टल टाउन है और ये मशहूर है यहाँ के ब्यूटीफुल सी बीच के लिए। ये सड़क अभी रूरल एरिया से गुज़र रही है और जैसा कि दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ वाटर बॉडीज़ बनी हुई हैं, जो कि सी का वाटर इनग्रेस करके लैंड में फैल गया है। चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है और ये ज़्यादातर पानी बैक वाटर है। ये सड़क के दूसरी तरफ ये कहीं कहीं पे ये गांव में या गांव के आसपास बने हुए बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं और एक तरफ ये धान के खेत हैं। ये सारा ग्रामीण इलाका है। अगर आप देखेंगे तो दूर कहीं पहाड़ियाँ दिख रही हैं, पहाड़ियों की बल्कि एक श्रृंखला दिख रही है, जो कि ईस्टर्न घाट्स हैं और ये यहाँ का टिपिकल लैंडस्केप है। धान की फसल लगभग पकी हुई है और उसका जो सुनहरा रंग चारों तरफ एक मनमोहक दृश्य दिखा रहा है। उड़ीसा का रूरल एरिया वास्तव में बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही रोचक है और बहुत ही सीरीन और आनंददायी ये क्षेत्र है। ये गांव का माहौल दिखाई दे रहा, वातावरण। टू व्हीलर में आते जाते लोग हैं, चाय वगैरह के शॉप्स हैं। ये थैचर की बनाई गई शेल्टर है टू व्हीलर्स के लिए, साइकिल्स के लिए।
कई पाम दिखाई दे रहे हैं। तो आगे जो है आ, ये हम बहरामपुर में पहुंच गए हैं। ये शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र है। ये बताते हैं कि ये उड़ीसा का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है और इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध बरहामपुर यूनिवर्सिटी है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है। खाने पीने के मार्केट्स के लिए भी बरहामपुर बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ की प्रसिद्ध मार्केट्स में अन्नपूर्णा मार्केट, बड़ा बाज़ार, सानो बाज़ार, हनुमान मार्केट, गणेश मार्केट आदि हैं। और अब हम पहुंच गए हैं गोपालपुर सी बीच पे। ये ब्रह्मापुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूर है। हम दिन के समय यहाँ पे पहुँचे हैं। लगभग लंच का टाइम हो गया है। पहले हमने चेक इन किया है सनायरा रिज़ॉर्ट में, जो कि सी के साथ एकदम लगा हुआ है और बहुत ही इसकी प्राइम लोकेशन है इस रिज़ॉर्ट की। और काफ़ी विजिटर जो ग्रुप टूर्स में आते हैं उनमें ये बहुत ही पॉपुलर रिज़ॉर्ट है। डबल स्टोरी रिज़ॉर्ट है। इसके आसपास काफ़ी ओपन एरिया है। सी एकदम सामने दिखाई देता है और मॉर्निंग और इवनिंग में सनराइज और सनसेट का बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। अगर इसके रूट पे चले जाएं तो चारों तरफ गोपालपुर का और यहाँ के ग्रामीण जुड़े हुए इलाके का पूरा क्षेत्र इस रिज़ॉर्ट की छत से दिख जाता है। गोपालपुर के बारे में ये बताया जाता है कि ये प्राचीन समय में एक सी पोर्ट के रूप में स्थापित किया गया था कलिंग साम्राज्य के दौरान, और ईस्ट एशिया में बर्मा आदि जो उस समय के देश थे उनके लिए समुद्री व्यापार का एक काफ़ी बड़ा केंद्र ये हुआ करता था। मध्यकालीन समय में इसका स्वामित्व एक सोनाई परिवार के पास आ गया और इन्होंने एक फिशिंग विलेज को डेवलप करना शुरू कर दिया और उसको एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में विकसित किया। इस फैमिली ने यहाँ पे पोर्ट को फिर से स्थापित किया, लाइट हाउस बनाया और एक होटल बनाया जिसको कि अल्बर्ट होटल कहा जाता था। ब्रिटिश काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी रुचि ली और बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए जो कि रंगून, बर्मा आदि देशों के लिए व्यापार करने के लिए प्रयुक्त होने लग गए थे। ब्रिटिश राज के बाद कुछ समय के लिए यहाँ की गतिविधियाँ लगभग स्टैंड स्टिल हो गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में गोपालपुर सी बीच डेवलप हो गया है और अब यहाँ पे कुछ 5 स्टार होटल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और मिड रेंज के होटल्स भी हैं। 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में मेफेयर पाम बीच रिजॉर्ट और पार्क गोपालपुर और प्रमोद लैंड्स एंड रिजॉर्ट,
हाई एंड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका कि रेंट ऑफ सीजन में तो 6,000 to 8,000 के आसपास रहता है, लेकिन सीज़न में 10,000 से लेकर 14,000 तक हो जाता है। इसके अलावा जो मिड रेंज में सी बीच के नज़दीक होटल हैं वो 2,000 से लेकर के 4,000 के बीच में मिल जाते हैं। हम लोग जिस रिज़ॉर्ट में रुके उसका नाम सनायरा रिज़ॉर्ट है, जो कि एकदम बीच पे लोकेटेड है और वहाँ समुंदर का बड़ा सुंदर नज़ारा दिखता रहता है। गोपालपुर सी बीच में हर साल जनवरी में फेस्टिवल होता है और जिसमें कि रंगारंग कार्यक्रम, कॉन्सर्ट्स होते हैं और देश विदेश से आर्टिस्ट, बैंड्स, म्यूजिशियंस आते हैं। और इसके अलावा फूड, हैंडीक्राफ्ट्स का भी के काफ़ी स्टॉल्स लगते हैं और काफ़ी चहल पहल भरा हुआ एक समय होता है। जो टूरिस्ट उड़ीसा या ईस्टर्न घाट को घूमने आते हैं तो गोपालपुर सी बीच पे एक रात उनका अवश्य रुकना चाहिए और यहाँ का जो बिल्कुल सेरीन सी बीच है और सनराइज़ और सनसेट का आनंद लेना चाहिए। इसके अलावा गोपालपुर में ऑलिव रेडले टर्टल्स की भी मास नेस्टिंग का समय होता है और उस समय भी कुछ जो इस तरह के वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट हैं वो यहाँ का भ्रमण करते हैं। गोपालपुर आने का सबसे बेहतर समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक का है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का ये सी बीच है। अगर आप एकदम सी बीच के साथ लगे हुए किसी रिज़ॉर्ट में रुकते हैं तो उसका आनंद ही एकदम अलग है। हम लोग ने रात को यहाँ के आसपास जो छोटी सी मार्केट है उसका भ्रमण किया। रिज़ॉर्ट्स के अलावा खाने पीने के यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हमें सिर्फ एक दो ही ईटरीज़ पसंद आई जिनमें कि हमने रात को डिनर किया और एक अच्छी सी नींद लेने के बाद अब हम सवेरे आ गए हैं इस सी बीच पे और सनराइज़ का हम लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। ये देखिए सामने एक खूबसूरत दृश्य अविस्मरणीय है, जहाँ के नीचे समुंदर है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब देख रहा है और आसमान में हल्की सी बादल और धुंध छाई हुई है और बहुत ही लिमिटेड संख्या में यहाँ पे इस समय टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ मॉर्निंग वॉकर्स हैं, कुछ लोग यहाँ पर योगा भी करते हुए नज़र आ गए हैं। ग्रुप ऑफ टूरिस्ट बैठ करके सैंड में बैठ करके इस सुंदर दृश्य को निहारे जा रहे हैं। शायद ये इस तरह का मनमोहक दृश्य सभी के स्मृति पटल पे हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। उगते हुए सूरज के ये सारे रंग आप देख रहे होंगे, जो कि एक रॉक्स के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और एक पूरी लीनियर डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है।
अब हमारा मॉर्निंग का ये रूटीन कार्यक्रम देखने के बाद हम लोग वापस निकलेंगे और यहाँ की गाँव की मार्केट को देखने की हमारी बड़ी इच्छा है। उन गाँव की हाट या मार्केट को देखते हुए हम लोग फिर अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े चलेंगे। हमारा अगला डेस्टिनेशन चिल्का लेक में के क्षेत्र में मंगला जोड़ी नेचर कैंप है, जो लगभग गोपालपुर से 109 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और लगभग 2 घंटे का समय वहाँ पहुँचने में हमको लग जाएगा। अब हम ये पहुँच गए हैं नेशनल हाईवे के साथ साथ लगी हुई एक रूरल मार्केट में। बहुत ही रंग बिरंगी ये मार्केट है, बहुत ही कलरफुल लोगों ने वस्त्र पहने हुए हैं और तरह तरह के साग सब्जियां, फल, हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ का पूरा आनंद उठाने की कोशिश करेंगे। एक बोरी करके ले जाओ सब्जी। कैसे ले जाएंगे? किला के अंदर का ले लो। हाँ पूरेड़ा हाट है ये, हाट है, हाट बाजार। बढ़िया जगह ले लिया। कुछ खरीदो भी तो इनसे। कि अब ले ही नहीं जा सकते यार, बताओ। शाम को वहाँ कुछ बनवाना है तो बात अलग है। देख तुम देख कटी पेट्रोल डालिया मंडी होगी है। बीज ले जाने
इस इंटरेस्टिंग मार्केट के भी कई सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में आपने जैसे देखा होगा तरह तरह की सब्जियां हैं जो आसपास के गांव में किसानों के द्वारा उगाई गई हैं। एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। ये देखिए रास्ते के दोनों तरफ ये तरह तरह के सब्जियां दिखाई दे रही हैं। कलरफुल बड़ा माहौल है और खूब चहल पहल है मार्केट में। आसपास के लोग यहीं पे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने आते होंगे। और ये दूसरा सेक्शन आ गया है जिसमें कि बांस से बनी हुई इस तरह के ये टोकरियाँ आदि रखी हुई हैं। गांव में रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली ये वस्तुएं हैं। ताड़ के पत्तों के बने हुए झाड़ू हैं। ये देखिए फ़ैन है, रंग बिरंगा सुंदर सा फ़ैन है। टोकरियां हैं और भी कई तरह के कंटेनर्स हैं जो कि गांव में प्रयुक्त होते रहते हैं। हमने फ़ैन ट्राई किए और फ़ैन लिया एक एज ए सोवेनियर के तौर पे। काफ़ी मेहनत लगती होगी इन लोगों की इन हैंडीक्राफ्ट्स को और इनको बनाने की। सब्जियां फलों के ले जाने के लिए, घरों में रखने के लिए इनका प्रयोग होता है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो रेड कलर के, ग्रीन कलर के बने हुए आर्टिकल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये अब अगले सेक्शन की तरफ देखिए। ये यहाँ पर भी रोज़मर्रा की वस्तुएं नज़र आ रही हैं। गांव में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, दालें हैं, मसाले हैं, चाकू, छुरियाँ, चकला, बेलन, तवा, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। इवन कृषि के छोटे मोटे औजार, घरों में और खेती में होने वाले औजार भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ की महिलाएं भी यहाँ के लोकल करके या हैंडलूम से बने हुए धोतियाँ, साड़ियाँ पहने हुए हैं जो उनका अपना ट्रेडिशनल पहनावा है। और ये देखिए ख़रीदारी हो रही है लोगों की। आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, मूली, बीन्स, खीरा, बंद गोभी, फूल गोभी, करेले, गाजर, मिर्च, धनिया। सब्जियों के
क्षेत्र से हटके ये ड्राई फिश वाला अभी क्षेत्र आ गया है, जिसमें कि महिलाएं ड्राई फिशेस को बेच रही हैं। ये भी एक दूसरा इंटरेस्टिंग नज़ारा है। आशा है आप लोगों को ये कलरफुल मार्केट बहुत अच्छी लगी होगी। हम लोग ये अब मंगला जोड़ी की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला व्लॉग मंगला जोड़ी से ही बनाया जाएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं एंड आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको आगे आने वाले व्लॉग्स की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।